टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो ये नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नई शवाहिद से पता चलता है कि पहलगाम हमले में मुलविस मिलिटेंट मुमकिना तौर पर अभी भी जनूबी कश्मीर के घने जंगलात में छुपे हुए हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी के जराये के मुताबिक मिलिटेंट खुद कफिल हैं, यानी वो अपने साथ राशन और ज़रूरी अशिया लेकर आए थे, इसलिए वो अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़रों से बचने में हो रहे हैं कामयाब। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का बयान, कहा कि माशी तौर पर कमज़ोर तबकों के लड़कियों के लिए शादी स्टंट स्कीम के लिए 8वीं जमात तक की तालीमी काबिलियत को लाजमी अहलियत का मयार बनाना सरासर गैर मुंतकी है। उन्होंने कहा कि 8वीं पास अहलियत का मयार इस मकसद को शिकस्त दे रहा है जो दूसरी सूरत में एक मददगार और काबिल सताइश स्कीम है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जमात 12वीं के जेल रिजल्ट गजट की गर्दिश पर साइबर पुलिस स्टेशन श्रीनगर को तहकीकात के लिए खत लिखा। इससे कबल कुछ शरपसंद अनासिर ने एक जाली वेबसाइट तैयार की और दावा किया कि JKBOSE ने 12वीं जमात के इम्तहानात के नताइज का कर दिया ऐलान। ताज़ा बारिशों के बाइस रामबन जिला के चंबा सेरी के करीब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज फिर से अचानक एक सैलाबी रेला उमड़ आया, जिसके बाइस बाहरी पैमाने पर लैंड स्लाइडिंग हुई। पहलगाम हमले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अहलिया नुमाइशी नरवाल ने मुल्क के अवाम से अपील की कि वो इस वाक़े के बाद मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत या तशद्दुद न करें। हमानशी जिनकी शादी लेफ्टिनेंट नरवाल के साथ हमले में सिर्फ एक हफ्ता कबल ही हुई थी, उनका कहना है कि हम अमन चाहते हैं, सिर्फ अमन इंसाफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मुसलमानों या कश्मीरियों को पहुँचे नुकसान। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान के मुहासरे से मायूस पाकिस्तान हिंदुस्तान फौजी इदारों की वेबसाइट्स को हैक करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इन कोशिशों को मुसलसल तौर पर बना रहे हैं नाकाम। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना कत्लेआम के बाद महाराष्ट्र साइबर ने इंकशाफ किया कि हिंदुस्तानी निज़ामों को निशाना बनाने वाले 10 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन हमले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से पाकिस्तान समेत कई ममालिक के ग्रुप शामिल है। महाराष्ट्र साइबर जो रियासती पुलिस का साइबर क्राइम से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी विंग है, उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को कश्मीर में हुए हमले के बाद डिजिटल हमलों में नुमायां तौर पर हो रहा है इजाफा। जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां के ज़ैनपुरा इलाके में जुम्मे के रोज़ पुलिस ने लाउड स्पीकर के ज़रिए ऐलान करते हुए मकामी बाशिंदों से अपील की कि वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी नामी तंजीमों से फौरी तौर पर लाताल्लुकी करें इख्तियार। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वादी कश्मीर के नामवर आलिम दीन मौलाना मुबारक मुबारकी के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर के नामवर आलिम दीन मौलाना मुबारक मुबारकी कुछ मुद्दत तक साहिब फराश रहने के बाद आज सुबह कर गए इंतकाल। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान जलावतनी के खतरे का सामना करने वाले श्रीनगर के एक ख़ानदान को जुम्मों को अबूरी राहत दी। जस्टिस सूर्यकांत और NK सिंह ने बेंच से मुतल्लिक़ हुक्काम को हिदायत दी कि वो हिंदुस्तानी शहरियत के दावेदारों की तस्दीक के बाद फैसला होने तक ख़ानदानों के खिलाफ मुल्क बदरी समेत कोई ज़बरदस्ती कार्रवाई न करें। NCR में जुम्मा की अवलीन सातों में तूफान और गरज के साथ होने वाली शदीद बारिशों की वजह से राजधानी के कई इलाके पानी में डूब गए और सड़कों पर पानी जमा होने से हर जगह ट्रैफिक जाम रहा। दफ्तर हो या जरूरी कामों के लिए जाने वालों को भी काफ़ी हुई परेशानी और इस तरह से दिल्ली में मूसलाधार बारिशों ने एक बार फिर से लोगों को किया घर में कैद। वज़ारत ख़ारजा ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कलंका इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम नेपाली तालिब इल्म की अचानक मौत पर रज्जो गम और ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में पहली बारिश में भारतीय जनता पार्टी BJP हुकूमत के चारों इंजन बेकार साबित हुए और IT धुआं वाला कुआं, दिल्ली एयरपोर्ट और पुराना राजेंद्र नगर समेत दिल्ली के कई इलाकों की सड़कें पानी में डूब गईं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के रियासती सदर सौरभ भारद्वाज, सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया, MP संजय सिंह, अपोजिशन लीडर आजशी और कई दीगर लीडरों ने एक्स पर दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने का वीडियो किया शेयर। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के दरमियान घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई तब्दीली नहीं हुई, जिसकी वजह से दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये फ़ी लीटर और डीजल 87.62 रुपये फ़ी लीटर रहा।
सदर द्रौपदी मुर्मू ने 7 अदालती अफसरान की तरक्की देकर गुजरात हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया। मरकजी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इन जजों की तकर्री का किया ऐलान। माली साल 2024-25 के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तकरीबन 30,036 करोड़ के असासों को आर्जी तौर पर जब्त किया, जो पिछले साल के मुकाबले में 141% ज़्यादा रहा। मजमूई तौर पर 31 मार्च 2025 तक आर्जी अटैचमेंट के तहत जायदादों की कुल कीमत 1,54,994 करोड़ रुपए है। मुंबई दहशतगर्दाना हमलों की तहकीकात में एक अहम पेशरफ्त में दिल्ली की एक खसूसी अदालत ने कौमी तहकीकात एजेंसी NIA को हमलों के अहम साजिशकारों में से एक तहूर राना की आवाज़ और उसके तहरीर के नमूने जमा कराने की दी इजाज़त। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के दरमियान अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया और अपने दिफा के हक की हिमायत की। फ़लस्तीनी तालिब इल्म महसन महदवी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि ट्रंप और उनकी काबीना से साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि मैं आपसे नहीं डरता। अमेरिका को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीनी तालिब इल्म महसन महदवी ने रिहाई के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए किया बयान जारी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि गजा जंग का बुनियादी मकसद यरगमालियों की वापसी नहीं। बैनुल अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक तकरीब से खिताब करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हम गजा में मौजूद 59 यरगमालियों को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन इस जंग बंदी का बुनियादी मकसद दुश्मन को शिकस्त देना है। इसराइली फौज ने गजा में इमदाद पहुंचाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए, जिसके नतीजे में शदीद गजाई पैदा हो गई और बड़े तादाद में बच्चों के मरने की इतलात आ रही हैं सामने। इसराइली फ़िज़ाए की जानिब से शाम की सदारती महल के करीब एक और इलाके पर बमबारी की गई। बैनुल अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कबल इसराइल ने शामी हुकाम को खबरदार किया था कि वो जनूबी शाम में अक़लीती फ़िरके के आबाद देहातों की तरफ रुख न करें। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप हेडलाइंस का ही मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।